अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगी इन कैप्सूल्स के बारे में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स असल में हैं क्या और इनको किस किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, किन कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी थोड़ा सा, फिर मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी इनकी और इसके साथ साथ आपको यूजेस भी बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि आपको ये इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ये विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। ये विटामिन ई कैप्सूल्स मार्टिडो के बने हुए हैं, ठीक है। और ये इवियोन कैप्सूल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, इवियोन कैप्सूल्स हैं मार्टिडो के। और ये जो कैप्सूल्स हैं ये भी विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इस फॉर्म में है। ये कैप्सूल्स जो हैं ये इनमें एलोवेरा है, एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है और डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल यूजेस के लिए है और आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पे, बॉडी पे और सब जो आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये वाले जो कैप्सूल्स हैं ये भी विटामिन ई कैप्सूल्स कहा जाता है इनको भी, और इनको भी विटामिन ई कैप्सूल्स ही कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हीं को फेस पे भी अप्लाई कर लेते हैं और हेयर्स पे भी, हेयर मास्क बनाने के लिए भी यही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। ये कैप्सूल्स जो हैं आप हेयर मास्क में यूज़ करें। हेयर मास्क बनाने के लिए इन कैप्सूल्स को आप अप्लाई करें, आपको फ़ायदा होगा आपके बालों में। लेकिन जब आपने फेशियल के लिए कुछ बनाना है तो ये वाले कैप्सूल्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। आपने ये वाले कैप्सूल्स यूज़ नहीं करने, आपने ये वाले कैप्सूल्स यूज़ करने हैं फेस के लिए। इनके ऊपर साफ़ तौर पे लिखा हुआ है फेस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अप्लाई टू फेस, यानी ये वाले आप हेयर पे नहीं लगा सकते, आप ये इनको बालों पे नहीं लगाएंगे, आप इनको फेस पे लगाएंगे ओनली। ये जो कैप्सूल्स हैं ये आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगे, आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे इजीली। इन कैप्सूल्स की बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, जो है ये कॉपर कलर में है, बहुत सारे कलर्स में मिल जाते हैं, वाइट कलर में, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में, बहुत सारी शेड्स में ये मिल जाते हैं। लेकिन सब सेम ही हैं, फार्मूला सेम है, बस कलर चेंज हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि फ़ेस के लिए यही कैप्सूल्स लें और ये वाले कैप्सूल्स आप हेयर के लिए लेंगे, ठीक है। इन कैप्सूल्स की जो बनावट है वो शेल ट्रांसपेरेंट में है, ठीक है। और ये कैप्सूल्स दवा के तौर पर बनाया गया है। और ये कैप्सूल्स जो हैं इनमें विटामिन ई ऑयल शामिल है, इनमें जेल की सूरत में विटामिन ई ऑयल डाला गया है और ठीक है। और इसकी बनावट जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स इनको कहा जाता है। ये जेल फॉर्म में इसके अंदर ऑयल मौजूद है। बहुत सी कंपनियां विटामिन ई कैप्सूल्स बनाती हैं, जैसे ये इवियोन के हैं और भी बहुत सारी कंपनियां विटामिन ई कैप्सूल्स बनाती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी कंपनी का किया जाता है। लोग बालों पे क्या, चेहरे पे क्या, हर जगह पे यही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फ़ेस के लिए अलग से आप परचेज़ करें। फेशियल कैप्सूल्स कह के आप फेशियल विटामिन ई कैप्सूल्स कहेंगे तो फिर आपको ये वाले कैप्सूल्स मिलेंगे कॉस्मेटिक शॉप से। ये वाले जो कैप्सूल्स हैं ये 2 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम में मिल जाते हैं, मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं इनकी प्राइसेस की, इनकी भी प्राइस की बात करते हैं। ये इवियोन विटामिन ई कैप्सूल्स जो हैं ये मुझे मिले हैं मेडिकल स्टोर से 60 रुपीज़ का, ये पूरा मुझे मिला है। और इसमें कितने कैप्सूल्स हैं, 1 2 3 4 5 और 10 हैं, ठीक है। टोटल 10 इसमें कैप्सूल्स हैं। और ये एक कैप्सूल जो है आपको 5 रुपीज़ का मिलता है। आमतौर पे आप किसी भी जगह से ख़रीदेंगे आपको एक कैप्सूल 5 रुपीज़ का मिलेगा, ये भी एक कैप्सूल 5 रुपीज़ का ही मिलेगा, ठीक है।
मैंने पूरी बॉटल परचेज़ की थी, अब मुझे याद नहीं मैंने कितने की ली थी, लेकिन एक कैप्सूल्स की कीमत जो है वो 5 रुपीज़ ही है। अब बात करते हैं इनके यूजेस पे, ठीक है। तो इनको यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सन बर्न के लिए यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट हैं। और ये वाले कैप्सूल्स जो हैं इनको हेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप ऑयल लगाना हो, आपने कोई भी ऑयल लगाना हो, उसमें आप एक कैप्सूल ऐड कर लें और अपने बालों पे अप्लाई करें, आपको बहुत वाज़ेह रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत बेनिफिट है हेयर के लिए। और ये वाले जो हैं आप फेस के लिए अगर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं उसमें ऐड कर लें। हम नाइट क्रीम यूज़ करते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आप कोई मास्क बना रहे हैं, जैसे लड़कियां मर्द लगाती हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाती हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ों में इनको ऐड करके, स्किन पॉलिश में ऐड करके लगा सकते हैं आप इनको। बहुत जल्द मैं आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताऊंगी इनको फेस पे लगाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। आप देखें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही और रेमेडीज़ लेकर मैं आऊँगी। तो अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा। तो इनके बेनिफिट्स जो हैं, इसमें ये आपको मैंने बताया कि इसमें विटामिन ई ऑयल है, तो ठीक है, ये बॉडी को विटामिन ई फ्राहम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी के अंदर जो फालतू मादे बनते हैं, फालतू ज़र्रात जो पैदा होते हैं, उनको ये पैदा होने से रोकता है, ठीक है, उनको ख़त्म करता है। आपके फेस पे जो दाग धब्बे हो गए हैं, आपको झुर्रियाँ आ गई हैं, डार्क स्पॉट्स आ गए हैं, उनको ये ख़त्म करता है, ठीक है। और आपके फेस को टाइट लुक देता है, एंटी एजिंग है। इनके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इनके नुकसानात जो हैं वो भी आप जानते चलें कि इनके नुकसानात ये हैं, अगर इनको आप बहुत लंबा यूज़ करते हैं, मुस्तकिल अपनी रूटीन में अगर शामिल कर लेते हैं, तो आपको इनके नुकसानात मिलेंगे। यानी आप इनको यूज़ करें, कभी कभी यूज़ करें, जब आप फेस मास्क लगाते हैं कभी यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप इसको रूटीन में लेके आएंगे तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको मुस्तकिल तौर पर यूज़ ना करें। कोई किसी भी चीज़ को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही देती है, ठीक है। और इनको खाना नहीं, कुछ लोग समझते हैं अगर इनको हम खाएंगे तो मे भी हम लोग यंग नज़र आएँ हमेशा के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आप कुदरती चीज़ें खाएं। आपको ये कैप्सूल्स खाने की ज़रूरत नहीं है, ये लगाने की ज़रूरत है इनको। और खाने के लिए आपको कुदरती चीज़ों की ज़रूरत है। कुदरती चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको विटामिन ई मिल सकता है, जैसे कि चिलगोज़े हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, खुश्क मेवे जात हैं, जैसे बादाम हैं और मूंगफली के जो मूंगफली का तेल है उससे जो बना हुआ घी होता है, उससे भी आपको विटामिन ई जो है वो मिलता है, ठीक है। और खुबानी जो है, खुश्क खुबानी, वो आप खाएं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। विटामिन ई की कमी आपकी बॉडी में पूरी होगी। अगर आप कैप्सूल खाने लगे तो मे भी आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी ना हो और आप ऐसे ही कैप्सूल खा लें तो और आपको उल्टा नुकसान हो फ़ायदे की बजाय। तो इससे अच्छा है कि आप लोग कुदरती तौर पर इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि आप में विटामिन ई की कमी है तो, ठीक है। चलिए जी, मैंने आपको इनके इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि ये किस कंपनी के हैं और कैसे इनको, इनकी प्राइस क्या है मार्केट में, इनके यूजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूँगी आपको जवाब देने का उनका। और नेक्स्ट आपको मैं इंशाल्लाह फेस टोनर बनाना सिखाऊंगी और हेयर मास्क भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मेरी प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने एक फेस हेयर मास्क बनाया था, उससे शाइन आती है बालों में, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को। और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी हेयर से रिलेटेड और फेस से रिलेटेड और बहुत कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो
आप खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।